अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे तेरी छाँव में के 6 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके और आप लुत्फ़ अंदोज़ हो सके। यहाँ पर जैसे वदीमा दरवाज़ा खोलती है तो वो अपने बाप को सारा कुछ सच बता देती है कि मैं नवीद से शादी नहीं करूँगी, सालार से मोहब्बत करती हूँ, उसी से ही शादी करूँगी। जब मुजफ्फर ये बात सुनता है तो एकदम खामोश होकर रह जाता है। लेकिन इतनी देर में आ जाते हैं शाम को उसके भाई साहब वगैरह भी। वो कहते हैं कि देखो जो कुछ भी हुआ तुम्हारी बेटी ऐसी निकलेगी, हम तो सोच भी नहीं सकते हैं। अमतुल कहती है कि ऐसी बात नहीं है, वो लड़का ही हमारी बेटी के पीछे पड़ा हुआ है। वदीमा तो उससे कुछ भी ऐसा नहीं कहती है और निकाह की डेट फिक्स हो गई है, तो आप परेशान ना हो कि इतनी देर में। मुजफ्फर भी यही बात करता है और कहता है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, जब मैंने ज़ुबान दे दी है तो सब कुछ वैसा ही होगा कि इतनी देर में। उसके भाई साहब कहते हैं कि अच्छा ठीक है, फिर मेरे ख्याल से हमें भी निकाह की तारीख पक्की कर देनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ हो रहा है ना ये मज़ीद नहीं होना चाहिए। यहाँ पर बात करने नवीद भी आता है और वो कहता है कि तुम्हें उस लड़के से क्या मोहब्बत है, क्या वाकई वो तुम्हें मेरे से ज़्यादा तुम्हारा ख्याल रखता है। ये बात सुनकर वो कह देती है कि हाँ वो वाकई मेरा बहुत ख्याल रखता है और मैं भी उससे मोहब्बत करती हूँ और उसी से ही शादी करूँगी। जब ये हकीकत वदीमा बता देती है बहुत ज़्यादा हौसला करके नवीद को, तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम्हें क्या लगता है ये सब बातें सुनने के बाद मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, शादी तो मेरी फिर भी तुमसे ही होगी और फिर देखना शादी के बाद मैं एक एक चीज़ का बदला लूँगा। जैसे उसने मेरा हाथ तोड़ा है वैसे देखना मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करूँगा। कि इतनी देर में अमतुल आ जाती है रात के पहर सालार के पास और हाथ जोड़कर कहती है कि मेरी बेटी की ज़िंदगी को बख्श दो, जो उसका बाप उसके साथ कर रहा है उसको करने दो, लेकिन अगर तुम उसकी ज़िंदगी में आओगे तो उसकी ज़िंदगी ख़राब होकर रह जाएगी। ये बात जब सालार सुनता है तो कहता है कि आप मुझे कह रही हैं, हद हो गई है, आप तो अपनी बेटी को बेच रहे हैं, आप लोग उसकी शादी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये सब कुछ दुकानों की खातिर हो रहा है। कि इतनी देर में वो बात करके जब अपने घर वापस आती है तो उसका शौहर कहता है कि उससे बात कर ली है ना, उसे समझा दिया है ना कि उससे हमारी बेटी की शादी नहीं हो सकती है। जब ये बात सालार भी बैठा वहीं सुन रहा होता है और वो कहता है कि उन्होंने तो वो कह दिया है जो आपने उन्हें कहा था, लेकिन आप भी एक बात सुन ले, मैं कभी भी वदीमा की शादी उससे नहीं होने दूंगा। जब सालार ये बात सुनता है तो कहता है कि मुझे तुम जैसे आवारा से पूछने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुमने मेरी बेटी की जान ना छोड़ी तो फिर मैं पुलिस को भी इन्वॉल्व कर लूँगा, यहाँ से दफ़ा हो जाए, मैं कभी भी उसकी शादी तुमसे नहीं करवाऊँगा। इतनी देर में जब वो अंदर आ जाता है तो फिर अपनी बीवी से कहता है कि मुझे समझ नहीं आती कि हमारी तरबियत में कहाँ पर कमी रह गई थी कि इसने ये सब कुछ किया है। इसे देखो एक घर से निकल के दूसरे घर में जा रही है। अमतुल कहती है कि वो पुराने ज़माने की लड़की नहीं रही है, वो अपनी शादी अपनी मर्ज़ी से करना चाहती है, उसे नवीद नहीं पसंद है, इसीलिए वो ये सब कुछ कह रही है। इतनी देर में इंस्पेक्टर साहब आ जाते हैं जवेद के पास और आकर कहते हैं कि तुम्हारा लड़का कहाँ पर है इस वक्त। वो अभी भी उस लड़की का पीछा नहीं छोड़ा। जवेद कहता है कि मैंने तो उसे घर से निकाल दिया हुआ है, ये हमारा एक पर्सनल मैटर था। पुलिस जब ये बात सुनती है तो कहती है कि तुम भी थाने में चलो और फिर वहीं पर जाकर बात होगी। सालार यहाँ पर माजिद का शुक्रिया अदा करता है कि आप मेरे साथ गए और साथ ही कहता है कि मेरी वजह से आपको भी परेशानी उठानी पड़ रही है, मैं ये हरगिज़ नहीं चाहता था। माजिद कहता है कि ऐसी बात हरगिज़ नहीं है और तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे भाइयों की तरह हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा तो कौन तुम्हारा साथ देगा। कि थोड़ी देर में सालार को फ़ोन आ जाता है और उसे पता लगता है कि उसका बाप जेल में है। जब ये बात सुनता है तो परेशान हो जाता है और कहता है कि मैं अभी आया हूँ। यहाँ पर मुजफ्फर बहुत परेशान होता है। वो वदीमा को कहता है कि किस तरह उस लड़के को हर एक बात का पता है, तुम्हारी शादी के बारे में, हमारी दुकानों के बारे में, अगर तुम मुझसे किस तरह रब्ता करती हो। वदीमा खामोश होती है और अपने बाप को कह देती है कि मैं शादी करूँगी तो सिर्फ उससे ही करूँगी, मुझे नवीद बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं उससे शादी नहीं करूँगी। उसका बाप जब ये बात सुनता है तो एकदम गुस्से में आ जाता है और कहते हैं कि अच्छे घरों की लड़कियाँ ऐसे नहीं करती हैं, मैंने तुम्हें कितना समझाया और वाकई तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो, हर कोशिश तुम्हारी नाकाम ही रहेगी। जवेद यहाँ पर अपने बेटे को देखता है तो कहता है कि पुलिस वाले मुझे उठाकर ले आए हैं, तुमने यही कहना है कि हमारा कोई उससे वास्ता नहीं है। जब सालार ये बात सुनता है तो कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं आपको कभी भी जेल में नहीं आने दूंगा और ना ही आप पे कोई बात आने दूंगा, लेकिन देखिए मैं प्यार उस लड़की से ही करता हूँ। कि इतनी देर में इंस्पेक्टर साहब फिर से उसे एक दफ़ा समझाते हैं और कहते हैं कि देखो उस लड़की के बाप ने फिर से तुम्हारी शिकायत की है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता, तुम उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ देते, वरना मुझे कोई सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। ये बात सुनकर सालार कहता है कि वो उसकी ज़बरदस्ती शादी करें, हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, अगर वो लड़की आकर यहाँ पर कह देगी तो फिर मैं उससे पीछे हो जाऊँगा। दूसरी तरफ रात होती है तो सालार वदीमा को फ़ोन करता है और कहता है कि तुम्हारे बाप ने आज फिर मुझे जेल में बुला लिया था, लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारी खातिर कुछ भी कर लूँगा। वदीमा उसे कहती है कि मुझे समझ नहीं आता कि अब्बा अब क्या करेंगे, उसे सारी हकीकत भी बता देती है और कहती है कि मुझे तो अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा, वो तो मेरा निकाह भी जल्दी करना चाह रहे। सारी रात जब वो बात करती है तो एकदम उसकी माँ जब सुबह उसे उठाने आती है तो उसके हाथ वो मोबाइल लग जाता है, क्योंकि वो बात करते करते ही सो जाती है। अमतुल उसे समझाती है और कहती है कि अगर तुम्हारे बाप को ये सब कुछ पता लग गया तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, मैं तुम्हें अभी भी वार्न कर रही हूँ, तुम समझ जाओ और ये सब चीज़ें छोड़ दो। वदीमा कहती है कि पता लगता है तो लग जाए, लेकिन मैं नवीद से कभी भी शादी नहीं करूँगी, मैं शादी करूँगी तो सिर्फ सालार से ही करूँगी, मैं सिर्फ उससे ही मोहब्बत करती हूँ।
कि इतनी देर में यहाँ पर मुजफ्फर जो होता है वो सारी बात वगैरह डील फाइनल कर रहा होता है कि वदीमा को सब कुछ हमने दे देना है निकाह तक। इतनी देर में लॉयर आता है और कहता है कि जिस दिन निकाह हो जाएगा उसके अगले दिन आप लोग आ जाना, वदीमा के साइन वगैरह होंगे और फिर सारी जायदाद उसके नाम हो जाएगी। कि इतनी देर में वदीमा कहता है, अबू भी कहता है कि हाँ हम भी उसी दिन फिर दुकानों वगैरह उसके नाम कर देंगे। और साथ ही कहते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है ना उसके बाद भी देखो हम तुम्हारी बेटी को अपना रहे हैं। मुजफ्फर कहता है कि अपना रहे हो तो कोई एहसान नहीं कर रहे हो। कि इतनी देर में वहाँ पर नवीद की माँ जाती है और कहती है कि मैंने वदीमा के लिए कुछ चीज़ें लिया, कल को उसको देने जाऊँगी, बस अगर ये निकाह हो जाए, वरना देख लो ये तो हमारी इज्जत ख़राब करने पर तुले हुए हैं। कि इतनी देर में यहाँ पर सालार आता है, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है। कहता है मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या होना है। समीर उसे कहता है कि क्या होना है, उस लड़की की हफ्ते को समीर कहता है कि उसकी शादी अब तुम क्या करोगे। सालार कहता है कि मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा, रात को उससे बात करूंगा फिर ही बताऊंगा कि क्या कर सकता हूँ। कि इतनी देर में यहाँ पर अमतुल भी समझा रही होती है वदीमा की सास को कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको गलतफहमी हो रही है, हम शादी तो कर रहे हैं ना, आप टेंशन ना ले। उसकी सास कहती है बीबी ये जो कुछ भी हो रहा है ना ये ना हमारा करोड़ों का नुकसान होकर रह, और सुनो चाहे तुम बना लो, मुझे वदीमा से कुछ बात करनी है। साथ ही वो जब चली जाती है तो वदीमा को कहती है कि ये जो कुछ भी तुम करवा रही हो ना हमें सब कुछ ही पता है, शादी के बाद तुमसे देखना एक एक चीज़ का बदला लेंगे। वदीमा भी बेचारी खामोश हो जाती है और किसी को कोई जवाब नहीं दे पाती है। कि कमरे में जाती है और जाकर अपनी सारी अलमारी में मोबाइल ढूंढने लग जाती है, लेकिन उसे मोबाइल कहीं भी नहीं मिलता। मोबाइल ढूंढने की कोशिश करती है कि इतनी देर में उसका बाप आ जाता है और कहता है कि जिस चीज़ को तुम ढूंढ रही हो वो मेरे पास है, मैं भी सोचता था तुम्हारा राब्ता कैसे हो जाता है। वदीमा जब ये बात देखती तो एकदम हक्की बक्की रह जाती है कि उसके बाप को किस तरह पता लग गया है और मोबाइल भी उसके ही हाथ में लग जाता है। उसका बाप कहता है कि अब तुम कुछ भी कर लो तुम्हारी शादी उसी से ही होकर रहेगी, ये बात अपने दिमाग में बैठा लो और मुझे दोबारा ना कहने पड़े। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।